बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा इमरान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल। जी बिल्कुल, एक अहम खबर जो है वो सामने आई है। इस वक्त एक अहम इजलास जो है गवर्नर हाउस में शुरू हुआ है, जिसमें MQM के तीनों धड़े जो हैं उनकी नुमाइंदगी जो है उनके सरबराह कर रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्ज़ात जो हैं उन्होंने अपने पेश किए हैं। बात यह है कि आज से चंद रोज़ कबल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये दावा किया था कि कराची में जो MQM के जो अलग अलग धड़े बने हुए हैं वो एक होने जा रहे हैं। यकीनन उसका एक आज नतीजा जो है वो सामने आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि गवर्नर हाउस में इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो PSP की जानब से क़यादत कर रहे हैं। इसी तरह बहाली कमेटी के जो हैं फारूक सत्तार साहब और साथ ही साथ में जो है वो MQM जो भादाबाद ग्रुप है वो भी इस वक्त गवर्नर हाउस में है। लेकिन कहने की बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन में चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं, क्योंकि 15 को बल्दियाती इलेक्शन है। लेकिन आज MQM तहफ़्ज़ात पेश कर रही है, तो मुझे इस बात की तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अलबत्ता ये बात ज़रूर है नाज़रीन के लिए कि MQM जो है वो बल्दियाती इलेक्शन से एक पेज पे जो आने का सिलसिला था वो अब काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो गया है। लेकिन अभी किसी एतबार से ये अनाउंस नहीं कर रहे या इसका ऐलान नहीं कर रहे बाकायदा तौर पर कि हम तमाम एक ही प्लेटफार्म से जाएंगे। लेकिन इस वक्त MQM जो है जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं वो बिल्कुल मिल के जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से जो PTI का एक वोट बैंक है कराची शहर में उसको कम से कम सीटें मिलें और MQM को ये सीटें मिलें। उस पर काम हो रहा है और इसके हवाले से जो है बहुत ज़्यादा मुतारिक जो है इस वक्त गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टसोरी साहब वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से बाकी जो सियासी जमातें हैं, चाहे उसमें जो जमात इस्लामी की अगर बात करूं तो नईम रहमान साहब जो हैं वो तनकीद का निशाना इस हवाले से बनाते हैं। अब जो PTI के कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो भी इस हवाले से कह रहे हैं कि ये अब भी कुछ जो लोग हैं वो ये तमाम गेम जो है करवा रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि अल्ताफ़ हुसैन का नाम कहाँ नहीं लिया जा रहा और क्यों नहीं लिया जा रहा। लेकिन इस सारी गेम के पीछे जो है वो अल्ताफ़ हुसैन का एक माइंडसेट जो है वो चल रहा है, क्योंकि तमाम लोग ये जानते हैं कि कराची शहर में जो MQM का वोट बैंक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का ही है, अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर है। कोई माने या ना माने उसको, लेकिन हकीकत तो ऐसी यही है। इसके पीछे जो असल स्टोरी है जिसके हवाले से लोग बात नहीं कर रहे, जिसके हवाले से लोग डर रहे हैं या बात करने से ग्रेज कर रहे हैं, या इन तीनों जो इस वक्त धड़े जो अलग अलग MQM के हुए इसकी बात कर लूँ कि ये भी इस हवाले से खुल के नहीं बोल रहे। उसके पीछे भी इनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ इनके लिए जो इनके लिए काम करने वाले लोग हैं वो इनको उन्होंने कोई लाइन एक दी हुई है, रेड लाइन दी हुई है, उससे आगे नहीं जा रहे। लेकिन मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि आने वाला जो जनरल इलेक्शन है उसमें अल्ताफ़ हुसैन का एक अहम रोल होगा कराची में, और उसके लिए बातचीत चल रही है और काफ़ी हद तक बातचीत जो है वो हो चुकी है। अब ये TV पे आके या ये इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पे ऐलान करें या ना करें, लेकिन इसके पीछे काम ज़रूर चल रहा है और उसी पे काम हो रहा है। और कराची की सियासत में आप देखेंगे अगले जो इलेक्शन 2023 में होंगे उसमें अल्ताफ़ हुसैन का एक रोल होगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि उस रोल में अल्ताफ़ हुसैन को वो वाली मामलात से दूर रखा जाएगा जिसमें किसी किस्म का इंतशार हो, लेकिन उनका एक सियासी रोल ज़रूर होगा जिसकी इजाज़त जो है काफ़ी हद तक हो चुकी है। और मेरी जिन ज़राए से बात हुई है, चाहे वो लंदन के कुछ लोग हों या यहाँ पाकिस्तान में जो सियासी तौर पर जो जमातों को इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठा करने के बाद उनको तोड़ते हैं, तो उन ज़राए से भी मेरी बात हुई। यकीनन आप समझ रहे होंगे कि वो MQM को जो है कराची शहर में एक बड़ा हिस्सा देने के लिए राज़ी हो चुके हैं जो 2023 के जनरल इलेक्शन होंगे उसमें। लेकिन इस वक्त क्यों MQM के ये धड़े जो हैं ये भाग रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन से, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं है। बाकायदा तौर पे ये अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जब तक ये अल्ताफ़ हुसैन को अपना लीडर मानने से या उससे इधर उधर जाएंगे तो यकीनन इनको या वो लोग जो चाह रहे हैं कि यहाँ से PTI का वोट बैंक कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट मिले, उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कि अल्ताफ़ हुसैन को साथ में नथी नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये तमाम तर हक़ाइक़ थे। आज की बड़ी अहम मीटिंग थी जो गवर्नर हाउस में अब से कुछ देर पहले तक जो जारी थी, और उसमें ये बहुत सारे तहफ़्ज़ात जो हैं वो पेश किए गए। वो तमाम पुरानी बातें हैं। ये तो सबसे पहली बात ये है कि 3.5 साल जो है MQM पाकिस्तान जो है वो वफाकी हुकूमत में रही, उस वक्त क्यों नहीं ये तहफ़्ज़ात जो है दूर किए गए।
और फिर इस वक्त जो है MQM जो है बसरे इक़्तिदार जो PDM है उनकी भी कोलिशन पार्टनर है। तो ये भागने का जो एक रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, ये यकीनन नहीं, किसी की भी जमात को नहीं मिलेगा। 15 को बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और ये कभी भी इलेक्शन कैंसिल नहीं होंगे और इसका नतीजा उसी सूरत में आएगा कि ये जो तीनों दड़े हैं ये खुलकर इस बात का इजहार करेंगे कि ये एक हैं और इनके जो असल जो MQM का लीडर है या जो MQM का वोट बैंक है वो किसका है उसका भी ऐलान इनको करना पड़ेगा। तो जब जाके जो है बल्दियाती इलेक्शन में MQM को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर ऐसा ही रहा कि लोगों को बात की समझ ना आई कि ये तीनों दड़े इकट्ठे हैं नहीं हैं और इनके पीछे जो अल्ताफ़ हुसैन जो इस वक्त MQM लंदन की बात की जाती है वो इनके साथ हैं या नहीं है, तो अगर ये चीज़ें इसी तरह से रही, गुमगो की सूरत हाल में रही, तो यकीनन मैं नहीं समझता कि MQM को भी कोई बड़ा जो है वो सरप्राइज़ देने में कामयाब होगी कराची से। क्योंकि अभी हालिया जो इलेक्शन हुए उनमें आपने देखा होगा कि किसी भी जगह से MQM जीत के करीब सेकंड नंबर पे भी नहीं गई। तो अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ी कामयाबी मिले। हाँ, जो अंदर की स्टोरी जो है जिसमें ये मिल चुके हैं, अगर उसका ऐलान कर दिया जाता है, मीडिया के सामने आकर ये बोलते हैं, तो इलेक्शन के नतीजे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।